विवेक मैंने पहले ही बोला हुआ था कि मुझे शादी नहीं करनी है। अरे भाई ये क्या बात हुई, प्यार किया है तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। देखो मेरा मतलब है कि मैंने प्यार तुमसे किया है, जीने मरने की कसमें खाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी करके पूरे दिन किचन में खड़ी रहूं। अरे ये कैसी लड़की हो यार, खाना बनाने के डर से बोल रही हो कि शादी नहीं करूंगी। हाँ ये तो मेरा उसूल है। क्या पागल हो क्या तुम? नहीं भाई पागल नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अरे तो शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद लड़कियां को 24 घंटा यानी अपने जीवन का आधा जीवन रसोई में बीत जाता है, और ये मुझे कतई पसंद नहीं है। देखो नेहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कुक रख लेंगे ना, वो खाना बना देगा। फिर भी तुम जानते नहीं हो ना विवेक। जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम लड़कियों की ख्वाहिशें सपने जानते कहाँ हो तुम? जानता हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। देखो विवेक, मैं तुम्हारे घर में जाकर के एक नौकरानी की तरह पूरे दिन काम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बाबा, नहीं कर सकती तो रह तो सकती हो ना घर में। हाँ रख सकती हो। ठीक है चलो। जोर से क्या बोल रहे हो? तो कैसे बोलूं? जैसे बोलूंगा वैसे तो तुमको पसंद भी नहीं आएगा। आप तो पसंद आ गया ना, चलो ना चलते हैं। कहाँ चलना है? लेकिन चलना है मुझे, मेरे घर छोड़ दो। क्यों घर क्यों जाना है? पहले नाश्ता तो कर लो यहाँ। मुझे अभी नाश्ता नहीं करनी है। लेकिन ये तो बताओ, इतने पापड़ बेलने के बाद मेरी मम्मी मानी है, शादी करोगी कि नहीं करोगी? ठीक है बाबा कर लूंगी। ठीक है लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं खाना बनाने के लिए नहीं जा रही हूँ। ठीक है तो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बाबा जाओ। अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया हुआ है? मम्मी जी रोज की तरह आज पोहा बनाया है। भगवान पोहा खा कर उब गए हैं। मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती नहीं तो रोज रोज कोई आइटम तो बनाया करो। कितने प्रकार के डिश होते हैं, तुम एक ही पोहे पे पड़ गई हो। हाँ नहीं हाँ, तुम एक ही प्रकार के डिश बनाती हो तो खा करके मैं तो उब गया हूँ। मैं तो अब लंच ले जाने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अरे तो नाश्ते में ही तो बनाती हूँ पोहा। आखिर क्यों बनाती हो बेटा पोहा? मम्मी जी आप ही ने एक बार बोला हुआ था मुझसे। क्या मैंने बोल दिया था? यही बोला था ना कि सबको पोहा पसंद है, खासकर विवेक को। हाँ बोला तो था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 24 घंटे बस पोहा 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 लेकर बैठ जाओगी। मम्मी जी अगर पोहा नहीं बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी? नाश्ते में बहुत से आइटम है। लेकिन मम्मी जी मैं पोहा सिर्फ एक ही चीज की थोड़े ना बनाती हूँ, कभी मूंगफली कभी मटर की। अरे ये क्या बात हुई? बात तो वही है ना, आखिर है तो पोहा ही ना। विवेक तुम तो बोलो ही मत। अरे बहू, तुम जिस दिन आई उसी दिन मैंने घर की जिम्मेदारी दे दी, उसी दिन से तुमने पोहा बनाना शुरू कर दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने एक दिन पहले पूरी बनाया हुआ था, फिर आपने बोला कि पोहा सबको पसंद है तो फिर मैंने पोहा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुरिया पोहा रोज रोज खाने से मन तो उब जाएगा ना। मम्मी जी दिन को तो चावल मैं पकाती हूँ ना, तो नाश्ते में पोहा कौन खाएगा? मेरे से तो नहीं खाया जाता है। हाँ भाई, मेरे को भी लंच में तुम पोहा मत देना। अब तुमको क्या हुआ? मम्मी जी तो बूढ़ी हो गई है। रोज रोज मेरे दोस्त हंसने लगते हैं कि रोज पोहा लेकर के आता है, तो दोस्तों को खिला करके उसका भी मुंह मीठा कर दो ना। ये भगवान तुमसे कौन बात करे। देखो बहुरिया, रोज रोज नए नए आइटम बनाने चाहिए। नाश्ते में कभी रोटी कभी कुछ भी बना दो, ब्रेड बना दो, तो रोज पोहा बनाती रहती हो। मम्मी जी कल तो मैं दही पोहा बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अरे दही पोहा क्या होता है? नहीं नहीं बाबा, हमको तो दही पोहा नहीं खाना है। हमको भी नहीं खाना है। सुन लेना नेहा, तुमको खाना होगा तो दही पोहा खा लेना। जब आप दोनों नहीं खाओगे तो मैं क्या खाऊंगी? मैं भी पोहा नहीं खाऊंगी। मैं तो 2 बिस्कुट खाकर भी काम चला लूंगी। फिर बनाती किसके लिए हो बेटा पोहा? आप लोगों को नाश्ता करने के लिए। ठीक है मेरा नाश्ता हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिनों से नाश्ता कर करके ज्यादा हेवी खाना हो गया, इसलिए मेरा नाश्ता तुम बनाना ही मत। पोहा तो बिल्कुल भी मत बनाना बेटा। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, ज्यादा खाना पचता नहीं है। एक काम करो, तुम नाश्ता बनाना ही छोड़ दो। क्या हुआ मम्मी जी? आप लोग तो बोलती हैं कि सुबह का नाश्ता फायदेमंद होता है, खासकर पोहा। अरे बहुरिया ठीक है, पोहा सबको पसंद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज 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 नाश्ते में पोहा खाए जाओ, पोहा खाए जाओ। तो पोहा के साथ चटनी भी तो देती हूँ ना मम्मी जी। किस्म किस्म की चटनी बनाती हूँ, कभी टमाटर की, कभी आम की, कभी इमली की। अच्छा तो लगता है। अरे बेटा लेकिन पोहा तो होता पोहा ही है ना। अरे मम्मी जी तो पोहा शादी थोड़ी होती है। मैंने कहा ना, कभी मूंगफली कभी मटर कभी दाल मोट कभी दलिया कुछ भी डाल करके बनाती हूँ। लेकिन बेटा पोहा रोज खाना सेहत के लिए भी सही नहीं होगा, हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। मम्मी जी पोहा तो हल्का खाना है, फिर पेट कैसे गड़बड़ हो जाता है? अब तुमसे बहस कौन करेगा नेहा? आप क्या बोल रहे हो जी? देखो मुझे तो लंच देना ही बंद करो। मैं बाहर दोपहर में कुछ खा लूंगा, और सुबह बस खाना बना देना। तुम खाना नाश्ता बनाना ही मत। हाँ बहुरिया, नाश्ते का झंझट छोड़ो, अब सीधे खाना बना दो। दाल चावल सब्जी जो भी है वो बना देना। तो पक्का आप लोग नाश्ता नहीं करोगे? नहीं नहीं बहुरिया, कोई नाश्ता नहीं करेगा। नहीं मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। तो ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। फिर ये मत बोलना कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया। आज नहीं, रोज की बात कर रही हूँ। रोज तुम नाश्ता बनाना ही मत, बस खाना ही बना देना। तो दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना बनेंगे। हाँ 2 बार बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयारी करती हूँ दोपहर के खाने की, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाना क्योंकि विवेक को भी ऑफिस जाना होता है ना। हाँ मम्मी जी मैं जल्दी ही बनाऊंगी। ठीक है तो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, तुम जल्दी से खाना बनाकर रेडी करो ताकि मैं खा करके ऑफिस जाऊँ। ओके जी अभी बनाती हूँ। देखो बहुरिया, विवेक तो चला गया, मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में। जल्दी से खाना रेडी कर देना, और हाँ हरी हरी साग सब्जी थोड़ी बना देना ताकि हमारे पेट सही रहे। ठीक है मम्मी जी जाइए आप लोग, मैं ऐसे ही बना दूंगी खाना। पोहा बिल्कुल भी मत डालना मम्मी जी, पोहा नाश्ता होता है, खाना नहीं। वही तो बता रही हूँ, शायद तुम खाने के बाद भी पोहा को मत रख देना। नहीं नहीं, अब पोहा नहीं रहेगा। जब नाश्ता ही नहीं बनेगा तो पोहा कहाँ से रहेगा। चलो तो मैं चलती हूँ। ठीक है।
ये देख लो भैया मेरा दिमाग, अगर मेरा दिमाग इतनी अच्छे से काम किया है कि ये देखो एक हाथ से 2 निशाने लग चुके हैं बिल्कुल। जब मैं विवेक से शादी करके आई थी तब मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी सौंपी थी नई नवेली दुल्हन को, लेकिन विवेक से मैंने बात किया तो मुँह चुरा कर 9 तो 11 हो गया। इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो इस घर को सबक सिखा कर ही रहूंगी। पूरे दिन रसोई में रखते हैं मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 3 टाइम की जगह क्यों ना 2 टाइम ही खाना बनाया जाए। इस वजह से मैंने 2 टाइम खाना बनाने का ठान लिया और देख लो ये ऐसा खाना बना करके दिया, पोहे को अपना हथियार बना लिया। उस हथियार की वजह से आज 2 टाइम खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाइयों। चलो अब मैं भी चलती हूँ खाना बनाने। अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।